तो हम ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के CSIR नेट के पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो 2 मार्क्स के होते हैं। तो हमने ना कुछ 14-15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो 17 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, NiBr टू रिएक्ट विथ। अब ना इससे पहले मेरे को आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है। कल मैंने आपको ना बताया था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यहाँ मैंने ना एक रॉन्ग पॉइंट बता दिया था, तो वो मुझे पहले करेक्ट करना है। मैंने बताया था कि अगर T2G हमारे अनसिमेट्रिकल रहे तब क्या होता है, तब स्ट्रॉन्ग JTD होता है, स्ट्रॉन्ग JTD। तो ये ना मैंने उल्टा बता दिया था। ये जब हमारे EG अनसिमेट्रिकल रहे ना तो तब होता है स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर। देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमारे दो होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, एक होता है वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। कौन से कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? ये होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो जब हमारा EG अनसिमेट्रिकल, T2G सिमेट्रिकल और EG अनसिमेट्रिकल रहे तब हमारा होता है स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? T2G 3 EG 1। देखो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में सिर्फ एक है, यानी EG हमारा अनसिमेट्रिकल रहे तब हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो ये पॉइंट ना आप करेक्ट कर लेना, मैंने इसका उल्टा बता दिया था कल वाले जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी। मैंने बताया था T2G अनसिमेट्रिकल रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो ऐसा नहीं है, जब T2G सिमेट्रिकल और EG अनसिमेट्रिकल रहेंगे ना तब होगा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। कब होता है ये? D4 हाई स्पिन में हमारी होती है ये कॉन्फ़िगरेशन। D4 हाई स्पिन में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर डाई पॉजिटिव हाई स्पिन के केस में। उसके बाद में T2G 6 EG 3 D9 के केस में कॉपर डाई पॉजिटिव, D9 के केस में कॉपर डाई पॉजिटिव में ये देखो T2G हमारे सिमेट्रिकल फील्ड है और EG अनसिमेट्रिकल, तब हमारा होगा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर। एक और इसका एग्जांपल होता है T2G 6 EG 1। ये क्या होता है? ये D7 लो स्पिन के केस में आती है ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन T2G 6 EG 1। इसका एग्जांपल होता है कोबाल्ट डाई पॉजिटिव लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होता है? जब हमारा T2G अनसिमेट्रिकल रहे और EG क्या रहे? EG सिमेट्रिकल रहे। T2G अनसिमेट्रिकल और EG सिमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल T2G 1 EG 0। देखो EG 0 ये क्या है? सिमेट्रिकल है और T2G 1 ये अनसिमेट्रिकल है। और T2G 2 EG 0, T2G 4 EG 0 या फिर EG 2, T2G 4 EG 2, T2G 5 EG 2। ये कब आती है कॉन्फ़िगरेशन? ये आती है हमारी कोबाल्ट डाई पॉजिटिव हाई स्पिन में। देखो कोबाल्ट डाई पॉजिटिव जब हाई स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो ये वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और जब कोबाल्ट डाई पॉजिटिव लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो ये क्या देगा? ये स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा। तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर में होता है टेट्रागोनल इलोंगेशन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? और Z आउट भी बोलते हैं हम। और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है? वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में होता है टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन, टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन। ये होता है वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में, जिसको हम Z इन भी बोलते हैं, Z इन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ CSIR नेट के आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पार्ट बी के ही क्वेश्चंस है ये। तो ये CSIR नेट जून 2014 में पूछा गया है। NiBr2 रिएक्ट विथ EtPPH2 at -70 डिग्री सेल्सियस इन CCS2 टू गिव रेड कलर कंपाउंड A। NiBr2 ने जब इस लिगेंड के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला कंपाउंड A।
which upon heat standing at room temperature turns green to compound B, फिर वो compound B में change हो गया of the same formula same ही है. द measured मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए एंड बी आर, देखो ए की मैग्नेटिक मूवमेंट है 0.0, यानी इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारी कब आती है, जीरो बोर मैग्नेटॉन हमारा कब आता है, जब हमारे पास में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, पेयर्ड, जब हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है. और 3.2 बोर मैग्नेटॉन आई है, यानी इसके पास में क्या होंगे, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे रिस्पेक्टिवली. द ज्योमेट्रीज ऑफ ए एंड बी आर, आपको ऑप्शंस देखने हैं, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल. तो देखो स्क्वायर प्लेनर हमारे क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये होते हैं. जनरली डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक दो केसेस हमने देखे थे, जैसे कॉपर Cn/4, ये क्या होता है, डायपॉजिटिव. ये स्क्वायर प्लेनर भी होता है और पैरामैग्नेटिक भी होता है, लेकिन जनरली जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, डायमैग्नेटिक रहते हैं. तो देखो जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही है, मतलब ये क्या होगा, हमारा NiBr2 ने जब इसके साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा, ये डायमैग्नेटिक होगा, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लो स्पिन वाला पेयर्ड कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर. और 3.2 बोर मैग्नेटॉन आ रही है, यानी अब क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ये होगा टेट्राहेड्रल. देखो ऑक्टाहेड्रल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो NiBr2 है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें ना 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, Ml4, यानी हमारा Ml4 वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. तो इसमें एक तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर. तो जब जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही है, जीरो वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक मूवमेंट की, जीरो बोर मैग्नेटॉन, तो तब हमारा कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर. क्योंकि टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हाई स्पिन होता है. और स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, ये लो स्पिन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसमें जीरो बोर मैग्नेटॉन आ सकती है. इसलिए इसका आंसर होगा स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल. क्योंकि देखो सेकेंड वाले की मैग्नेटिक मूवमेंट है 3.2, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो टेट्राहेड्रल में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि ये होता है हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें जो लिगैंड होता है वो कैसा होता है, वीक फील्ड लिगैंड, जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकता. अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमाइट ओर ऑन फ्यूजन विथ सोडियम कार्बोनेट गिव्स. अब ना ये क्वेश्चन का आंसर वही सॉल्व करता है कर सकता है जिसको क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला पता होगा. तो ऐसे क्वेश्चन ना नेट में आ जाते हैं, तो आपको ना आपके पास ना चॉइस होती है, आपको 60 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे 60 के 60 क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस ना आपको लीव करने के रहते हैं. इसका आंसर ना वही सॉल्व करेगा, इसका आंसर वही दे सकेगा जिसको इसका फॉर्मूला पता हो, यानी जिसने पढ़ रखा हो, जिसको याद हो. तो ऐसे नए क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस हर बार नेट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि चॉइस बहुत ज़्यादा होती है. 60 में से आपको सिर्फ 25 सॉल्व करने होते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान नहीं देना है कि जिसको आपको पढ़ के लगे कि ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, क्योंकि हर बार नए टाइप का क्वेश्चन नेट में आएगा. आपको उन क्वेश्चन पे फोकस करना है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते, यानी जो बार बार एक ही कॉन्सेप्ट पे जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन पे फोकस करना है, और उसी से आपको आपके 25 क्वेश्चंस निकाल के आने हैं. तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, Na2Cr O4 ये फॉर्म करता है क्रोमाइट. और अगर आपको नहीं पता है, इसका फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत चॉइस है हमारे पास. 60 में से 25 क्वेश्चंस करने होते हैं. तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑक्टाहेड्रल. देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ. तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके बार बार रिपीट होंगे. और जो कुछ नए क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, तो वो तो हर साल नए आएंगे ही, क्योंकि टोटल 60 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं नेट में. तो इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आपको कभी नहीं आएंगे, मतलब आपको तो 25 ही करने होते हैं ना, तो कुछ तो क्वेश्चंस आपको आएंगे ही नहीं, तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, आपको ना 25 पे ध्यान देना है. यानी आपको ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करके अपने सिर्फ 25 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, तो इसलिए इन पे फोकस कीजिए आप. तो चलिए स्टार्ट करते. देखिए पहला है हमारा, एन ऑक्टाहेड्रल मेटल M डाई पॉजिटिव हैज मैग्नेटिक मूवमेंट 4
बोर मैग्नेटॉन। अब ना देखो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ रही है, जब भी हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएंगी, मतलब उसके पास में क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी 4 बोर मैग्नेटॉन है तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, देखो 3 हो सकते हैं। अगर 3 की जो एग्जैक्ट स्पिन ओनली वैल्यू रहती 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, वो क्या रहती 3.7 बोर मैग्नेटॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए रहती 4.9 बोर मैग्नेटॉन। लेकिन इससे थोड़ी बढ़ सकती वैल्यू, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 3.7 से थोड़ी ज़्यादा आ सकती। क्यों, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से, मैंने कल भी बताया था, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाती, बढ़ जाती। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4.9 से थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती, यानी 5.2 5.5, लेकिन 4.9 से कम तो नहीं आएंगी 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब ना 4 वैल्यू आ रही है, तो ये जो 4 वैल्यू है 4 बोर मैग्नेटॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन के लिए तो नहीं हो सकती, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए तो 4.9 से ज़्यादा आ सकती है या फिर 4.9, इससे कम तो नहीं आएंगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो सकती है वैल्यू, क्योंकि 3 के लिए क्या होती है 3.7 बोर मैग्नेटॉन वैल्यू होती है, और वाइटल कंट्रीब्यूशन की इसकी वजह से बढ़ के 4 बोर मैग्नेटॉन हो सकती है। तो देखते हैं हम हमारे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है। देखो कोबाल्ट डाई पॉजिटिव T2G5 Eg2 कैसे फील होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये T2G5 और ये Eg2 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आ रहे हैं। तो ये इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में ना क्रोमियम डाई पॉजिटिव में T2G4 Eg2 लिखा हुआ है। T2G में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 1 2 3 4, ये एक पेयर्ड है, ये 2 अनपेयर्ड है, और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि 4 वाले की ना मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 से ज़्यादा ही आएंगी, या फिर 4.9 आएंगी या उससे ज़्यादा। तो सिर्फ 4 बोर मैग्नेटॉन तो हो नहीं सकती, इसलिए ये नहीं होगा। Mn डाई पॉजिटिव में देखो T2G3 Eg1, ये चारों भी कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। Fe डाई पॉजिटिव में देखो T2G4 Eg2, इसमें भी कितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस तरह से ही तो होंगे ये 1 2 3 4, और Eg में 2, यानी यहाँ पे भी कितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर। आपको बताना है ऑक्टाहेड्रल के आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, कुछ सेट दिए हुए, इनमें से बताना है स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग JTD, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में हो रहा है। तो किस में होता है हमारा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर, जब हमारा T2G सिमेट्रिकल रहे और Eg अनसिमेट्रिकल रहे, अनसिमेट्रिकल, जैसे ये T2G है और ये हमारे Eg के 2 ऑर्बिट। T2G सिमेट्रिकल मतलब इसमें एक तो 3 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, यानी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, या फिर तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिकल, T2G सिमेट्रिकल। और Eg अनसिमेट्रिकल, अभी ये कैसा है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, Eg 0, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, यानी दोनों ऑर्बिटल सेम है। अब ये क्या हो गया, ये Eg अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि इसमें एक में इलेक्ट्रॉन है और एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमें स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के लिए ऐसा ही चाहिए, यानी T2G सिमेट्रिकल और Eg अनसिमेट्रिकल। तो देखिए पहला ऑप्शन है T2G6 Eg1, ये क्या है, ये Eg अनसिमेट्रिकल है, यानी ये हमारा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा। उसके बाद T2G3 Eg1, ये भी स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा। क्यों, क्योंकि देखो T2G में 3 है, सिमेट्रिकल है, और Eg में 1 है, अनसिमेट्रिकल है। उसके बाद T2G6 सिमेट्रिकल है, Eg3 अनसिमेट्रिकल है। तो ये तीनों भी सेट हमारे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर के एग्जाम्पल है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो इसमें T2G1 है, T2G सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए ये तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दे सकता। उसके बाद इसमें भी देखो T2G3 है, T2G3 ये तो सिमेट्रिकल है, T2G3 Eg1,
उसके बाद में T2G3 EG2। अब देखो इसमें ना, इसमें कोई भी ना स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ना ही वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्यों? क्योंकि देखो T2G भी सिमेट्रिकल है और EG भी सिमेट्रिकल है, तो इसमें नो JTD, नो JTD, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। हमें तो चाहिए स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये भी हमारा नहीं हो सकता। अब इसमें देखो, इसमें भी देखो T2G3 EG2 ये भी दोनों क्या है, दोनों भी सिमेट्रिकल है, EGB और T2G, तो इसमें तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं, तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको बताना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये ना मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पिछले जब कल जो हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस पार्ट बी के जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें मैंने बताया था कि देखो इस कॉन्सेप्ट पे ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे इस वाले कंपाउंड के लिए ना बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो मैंने ना आपको एक टेबल लर्न करने के लिए कहा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था वो टेबल, वेनेडियम O4 ट्राई निगेटिव, क्रोमियम O4 डाई निगेटिव, उसके बाद में MnO4 मोनो निगेटिव, और फिर इसके नीचे NbO4 ट्राई निगेटिव, TaO4 ट्राई निगेटिव, क्रोमियम कार मोटर वाले डाई निगेटिव, O4 मैंने टक्कर रेन में O4 निगेटिव। ये था वो टेबल। तो अब ना देखो ये जो है, ये सारे 3D के मेटल है, 3D के। ये जो नीचे के हैं ये सारे क्या है कि 4D के मेटल है, और ये नीचे वाले क्या है कि 5D के मेटल है। तो जैसे ही हम नीचे मूव करते हैं हमारी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसकी साइज सबसे बड़ी मैंने क्रोमियम की साइज छोटी होंगी, उसके बाद मोलिब्डेनम की, और उसके बाद सबसे बड़ी होंगी टंगस्टन की, यानी 5D के मेटल की। और जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं हमारी साइज क्या होती, साइज डिक्रीज होती है। और ग्रुप में जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होती, और लेफ्ट टू राइट क्या होती, साइज डिक्रीज। तो सबसे छोटी साइज किसकी होंगी, इसकी साइज सबसे कम होंगी, मैग्नीज की। तो देखो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, सबसे जिसकी साइज सबसे कम। तो देखो इसकी साइज सबसे कम होती है, तो देखो रेनियम, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें रेनियम है, और ये जो टंगस्टन है W, तो ये तो 5D के मेटल है। ये MO जो है मोलिब्डेनम, तो ये 4D का मेटल है, इसकी भी साइज बड़ी होंगी। क्रोमियम क्या है, ये 3D का मेटल है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रोमियम, क्योंकि इसकी ये 3D का मेटल है, इसकी साइज सबसे कम होती है और साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर की। देखो ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना इस पे ना बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपको किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का कंपेयर करने के लिए पूछ सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NiPPH2 ET/2 Br2 लिगेंड कितने हमारे, 4 है, 2 ये वाले लिगेंड है और 2 ये वाले लिगेंड, यानी Ml4 है। क्या ज्योमेट्री हो सकती है, एक तो टेट्राहेड्रल या फिर Ml4 के लिए स्क्वायर प्लेनर। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे तो फिर क्या होगा हमारा, स्क्वायर प्लेनर लो स्पिन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो फिर क्या होगा, हाई स्पिन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होता है, हाई स्पिन, और स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, लो स्पिन। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3.2 आ रही है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो वैल्यू रहती 3.7, 3.2 है, तो हमारी वैल्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट की जो 3.3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो 3 से 0.7 से ज़्यादा आ सकती, 3.2 तो आ ही नहीं सकती, 3.7 या 3.7 से ज़्यादा ही आएंगी। तो फिर ये 3.2 ना ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकती। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहती, बोर मैग्नेटॉन 2.87 बोर मैग्नेटॉन। ये थोड़ी सी बढ़ के ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से बढ़ के 3.2 हो सकती। तो यानी इसमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काय में प्रेजेंट रहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में,
लो स्पिन में तो वो पेयर्ड हो जाते, लो स्पिन में वो पेयर्ड हो जाते, तो ये अनपेयर्ड है, यानी ये कॉम्प्लेक्स होगा हमारा हाई स्पिन। और Ml4 के लिए हाई स्पिन क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और Ml4 के लिए लो स्पिन रहता है स्क्वायर प्लेनर, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, हाई स्पिन। अगर इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है हमें 3.2 की जगह 0 बोर मैग्नेटॉन दी हुई रहती, 0, तो हम बोलते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये इसमें 0 बोर मैग्नेटॉन मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे किस में रहते हैं, लो स्पिन स्क्वायर प्लेनर में। तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब ना नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा है, तो देखो टेट्राहेड्रल हमें 2 ऑप्शन में, सेकेंड और फोर्थ में 1 और 2, तो देखो याद रखो टेट्राहेड्रल का कोई आइसोमर नहीं होता, ये खुद एक सेल्फ एक स्पेशल ज्योमेट्री है, ये स्पेशल ज्योमेट्री, इसका कोई आइसोमर नहीं रहता। स्क्वायर प्लेनर के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहते, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्क्वायर प्लेनर में रहते, एक सिस और एक ट्रांस, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का कोई आइसोमर नहीं रहता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल एंड 1। टेट्राहेड्रल एंड 2 ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये 1 इसलिए क्योंकि ये खुद एक खुद का एक कंपाउंड रहेगा ना, एक सेल्फ कंपाउंड, इसलिए टेट्राहेड्रल एंड 1। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू CFT Ni डाइपॉजिटिव कैन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब Ni डाइपॉजिटिव के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब रह सकते, जब ये ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन रहेगा, लो स्पिन में तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, हाई स्पिन, या फिर स्क्वायर प्लेनर, या फिर सॉरी स्क्वायर प्लेनर में तो पेयर्ड रहते टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। Ni डाइपॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है आपसे, हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल में रहते हैं, स्क्वायर प्लेनर में तो पेयर्ड हो जाते हैं, और ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन में भी पेयर्ड हो जाते, ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन में भी क्या हो जाते, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते इस तरह से, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन हो सकता और टेट्राहेड्रल। तो देखिए ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ओनली, नहीं टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर तो रहती ही नहीं, इसमें तो सब पेयर्ड रहते, टेट्राहेड्रल ये हो सकता, बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्रा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन में क्या रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ना NiCN/4 डाई निगेटिव और NiCl/4 डाई, ये ना मैंने क्लास में अच्छे से डिटेल में समझाया था, यही वाले एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे मैंने कि ये NiCN4 क्या होता है, Ni डाई पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएंगी, और हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, डायमैग्नेटिक। और जो Cl ये NiCl4 है, ये क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होंगी, इसलिए ये कैसा होगा, ये रहेगा हमारा पैरामैग्नेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज के लिए इतने ही, बाकी के क्वेश्चन हम अब ना पार्ट बी के हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सी के क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए आए। ओके, थैंक यू।